हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम प्रशांत पांडे। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि FMP1 और FMP2 से रिलेटेड है। जैसा कि सबको अब पता हो ही गया है कि इस बार के जो एग्ज़ाम होने हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। तो अभी से यदि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इज़। तो कह रहा है कि मोस्ट पॉपुलर जो हमारे फैब्रिक जो बनता है उसका मोस्ट पॉपुलर हमारा जो प्रोसेस है या टेक्नोलॉजी है कौन सी है। जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, वीविंग, नॉन वूवन, ब्राइडिंग, निटिंग। तो सबको पता है कि ये क्या होगा, वीविंग। वीविंग सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस है फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है ना। बाकी देखिए, नॉन वूमेन क्या होता है। नॉन वूमेन क्या होता है, ये भी एक तरह से फैब्रिक ही कह सकते हैं, जो कि कैसे बनता है। कुछ इसमें हम स्टेपल फाइबर या लॉन्ग फाइबर्स को बाउंडेड करके ना बाय यूजिंग केमिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस या हीट या सॉल्वेंट से उसका ट्रीटमेंट करके हम नॉन वूमेन फैब्रिक बना सकते हैं। मतलब कि हम स्टेपल फाइबर या शॉर्ट फाइबर का स्टेपल फाइबर और लॉन्ग फाइबर्स का हम यूज़ करके उसको बाउंडेड करके और उसमें या सॉल्वेंट ट्रीटमेंट देके या केमिकल प्रोसेस या मैकेनिकल या हीट से उसको हम बाउंड करके नॉन वूमेन फैब्रिक तैयार करते हैं। देखिए, ब्रेडिंग क्या होता है। ब्रेडिंग भी ये कोई प्रोसेस नहीं है, एक टाइप का एक फैब्रिक ही है, फैब्रिक का नाम है ब्रेडिंग। जो फैब्रिक दिया है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि इंटरलेसिंग के थ्रू ही बनाया जाता है। एक तरह से ये तो हमारा, हम इसको नहीं कह सकते कि नॉन वूवन है, ये भी वीविंग का पार्ट है। एक तरह से भी हमारी डिज़ाइन है या फैब्रिक है। तो ये भी इंटरलेसमेंट से ही बनता है। तो इसमें इंटरलेसमेंट जब होता है तो दो या दो से अधिक फ्लैक्सिबल मटेरियल का यूज़ करके हम इसको बनाते हैं। जैसे हमारा फ्लैक्सिबल मटेरियल में यार्न हो गया, वायर हो गया, एयर्स हो गए, तो इनका यूज़ करते हैं। ये रोप लाइक थिंग्स होते हैं, जैसे कुछ रस्सी टाइप के जो चीज़ें होती हैं ना, उस टाइप में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका इलांगेशन अच्छा होता है, कर्व अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ब्रेडिंग कोई प्रोसेस नहीं है, ये समझिए कि ब्रेडिंग जो है कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक फैब्रिक का नाम है जो कि कॉम्प्लेक्स वीव है और इंटरलेसमेंट से बनती है। निटिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो इसके अंतर्गत जो फैब्रिक बनते हैं वो क्या होता है, इंटरलॉकिंग प्रोसेस होता है। उसमें इंटरलॉकिंग होती है वार्प और वेफ्ट में, ठीक है। और जैसे हमारी वीविंग है, वीविंग में क्या होता है, इंटरलेसमेंट होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। इसका पहला जो आंसर इसका वीविंग है। दूसरा देखिए, प्राइमरी मोशंस ऑफ वीविंग आर। जो प्राइमरी मोशंस है हमारे वीविंग यानी हमें कपड़े बनाने के लिए जो हमारे प्राइमरी मोशन के बिना उसके हमारा कपड़ा बन ही नहीं सकता ना। तो उसका जो प्राइमरी मोशन है वो कौन कौन से हैं, देखिए इसको दिमाग में रखिए कि पहले क्या है कि अगर हम फैब्रिक बनाएंगे तो फैब्रिक बनाने के जो हमारा वार्प सीट है उसमें अगर शेडिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा वेफ्ट का इंसर्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो हमारा शेडिंग बनना चाहिए। उसके बाद आप सेट बन गया तो अब जब तक उसमें वेफ्ट का इंसर्शन यानी सटल अगर उसमें नहीं जाएगी यानी वेफ्ट मतलब पिक का इंसर्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फैब्रिक बनेगा ही नहीं। जब तक पिक का इंसर्शन नहीं होगा फैब्रिक नहीं बनेगा। फिर जैसे पहला ऑप्शन दिया ना कि शेडिंग, ठीक है, सेट बन गया, पिकिंग और वार्प स्टॉप, नहीं ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर शेडिंग, पिक फाइंडिंग, बीटअप, ये भी गलत है, ठीक है, फाइंडिंग का कोई मतलब नहीं। फिर सी नंबर देखिए, शेडिंग, पिकिंग, बीटअप, ये ऑप्शन, ये सी नंबर इसका सही ऑप्शन है। क्योंकि हमारा वेफ्ट का इंसर्शन हो जाएगा उसके बाद बीटअप मोशन आएगा। बीटअप क्या करेगा, जो हमारे जो वेफ्ट का इंसर्शन हुआ उन धागों को क्या करेगा, पास करेंगे, तभी तो हमारा फैब्रिक बन पाएगा। तो ये जो इसका प्राइमरी मोशन है हमारा वीविंग में, हमारा शेडिंग है, पिकिंग है और बीटअप, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एरियल डेंसिटी ऑफ वुमेन फैब्रिक विल बी लीस्ट इन्फ्लुएंस बाई। जो इसका एरियल डेंसिटी जो होती है उसमें कम से कम जो इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे करेगा, ईपीआई, पीपीआई। ईपीआई का मतलब क्या होगा, इंच पर इंच, पीपीआई पिक्स पर इंच, यार्न काउंट। यानी जो हमारा जो डेंसिटी है, एरियल डेंसिटी, वो किस पे डिपेंड करेगी, यार्न काउंट पे, ठीक है ना।
तो जो हमारा फैब्रिक विल बी लीस्ट इन्फ्लुएंस होगा किससे, यार्न काउंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यार्न काउंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि मेजर एप्लीकेशन ऑफ वार्प निटेड फैब्रिक इज, जो मेजर एप्लीकेशन होते हैं वार्प निटेड फैब्रिक के कहाँ पे, तो ये क्या है इसमें, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल। ठीक है, जो मेजर इसमें नीटिंग का जो हमारे जो मेजर एप्लीकेशन होता है नीटेड फैब्रिक का, वो कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 12 रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ फिलिंग द ब्लैंक वार्प एंड वेब्ड थ्रेड ईच। इसमें कह रहा है कि अगर हमें 12 वीव बनानी है तो हमको वार्प और वेब्ड के मिनिमम कितने थ्रेड चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 2, 4, 3, 5, तो कौन हमको 12 वीव बनानी तो मिनिमम हमको 3 चाहिए। 3 का मतलब कि अगर हम चाहें तो वीव बना सकते हैं 2 अप 1 डाउन या 1 अप 2 डाउन, यानी अगर टोटल हम देखें तो 2 अप 1 डाउन, इसका भी टोटल देखेंगे 3 हुआ, 1 अप 2 डाउन, इसका भी 3 हुआ, यानी टोटल हमको देखें तो वार्प और वेब थ्रेड कितने हो जाएंगे, 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है ना, यानी अगर कोई कहे कि हमको 12 बनाना है 1 अप 1 डाउन, तो ये पॉसिबल नहीं, 1 अप 1 डाउन में प्लेन भी बनेगी, यानी मिनिमम अगर हमको 12 बीफ बनानी है तो हमको 3 वार्प और वेब्ड चाहिए, बिना उसके हम नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 3। क्वेश्चन नंबर 6, सिंगल थ्रेड ऑफ वेब्ड इज। देखिए जब कई सारे थ्रेड होंगे तो उसको तो हम वेब्ड बोलते हैं, लेकिन जब केवल एक थ्रेड की बात करें, जैसे शटल एक थ्रेड लेके जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी ऊपर आया भी था इसमें, पिक बोलते हैं ना। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिक होगा। जब एक सिंगल थ्रेड की बात करेंगे, सिंगल थ्रेड की बात की गई ना इसमें, और वही वेब्ड में, तो क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा। अगर इसी को अगर देखिए, अगर हम सिंगल थ्रेड अगर कहें वार्प में तो क्या हो जाएगा, इंड्स हो जाएंगे। तो जब सिंगल थ्रेड की बात होती है किसमें, वार्प में, तो इंड्स हो जाते हैं, और जब वेब्ड में बात होगी तो पिक्स हो जाएंगे। जैसे शटल धागे को ले जा रही तो सिंगल ही तो ले जा रही है, एक बार में एक ले जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको पिक बोलते हैं। कहते हैं ना शटल एक पिक ले गई फिर दूसरी, तो वो सिंगल ले जा रही है तो एक हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, डी नंबर, ऑप्शन डी है। ठीक है, पिक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड। इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा फैब्रिक है जो दोनों साइड में सेम नहीं है। तो रिब सेम होता है, जैसे वार्प रिब आप लोग देख रहे हैं, वार्प। इंटरलॉक क्या है, इंटरलॉकिंग कहाँ होती है, निटिंग में, निटिंग भी दोनों तरफ सेम ही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, सिंगल जर्सी, ये सेम नहीं रहेगा। ठीक है, इसे कुछ क्वेश्चन ऐसे निकालिए कि जैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करके, जैसे रिब हमारा नहीं होगा, फिर इंटरलॉक भी नहीं होगा, नन का कोई मतलब ही नहीं, सिंगल जर्सी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच इज़ नॉट बेसिक वीविंग मोशन। वीविंग मोशन में बेसिक, हमारा वीविंग प्रोसेस है उसमें जो मोशन, बेसिक मोशन कौन सा नहीं है। देखिए शेडिंग, अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मोशन था हमारा शेडिंग, हाँ। वीटिंग था, ठीक है। वार्प लेट ऑफ, ठीक है, ये भी हम एक तरह से बेसिक मोशन कह सकते। जब वार्प हमारा वहाँ से आएगा नहीं, लेट ऑफ मतलब क्या होगा, वार्प लेट ऑफ मतलब कि बीम से हमारा वार्प को हम अनवाइंडिंग कर रहे हैं। जो हमारी बीम है, जहाँ हम फैब्रिक बना रहे हैं वहाँ पे हमारी बीम होगी, बीम से जो वार्प सीट हम ला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वार्प लेट ऑफ मोशन। ठीक है ना, जब वहाँ से धागा हमारा छूटता है, वार्प सीट जब आ रही है बीम से, तो उसको बोलते हैं लेट ऑफ मोशन। तो इसमें कौन सा है, इसमें कॉम्बिंग होगा। कॉम्बिंग यहाँ कहाँ से आ जाएगी, वीविंग में। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, कॉम्बिंग। ठीक है ना, क्लियर है ना, लेट ऑफ मोशन भी एक बेसिक वीविंग मोशन ही है। तो स्टार्टिंग में हम शेडिंग और बीटअप तो पढ़ ही लिए थे, बीटिंग ना, बीटिंग अप। ठीक है ना, तो वो तो दो हमारे प्राइमरी थे। अगर इसमें एक और हमारा ऐड कर देता, क्या, शेडिंग हो गया, बीटअप हो गया, पिकिंग, तो प्राइमरी था, पिकिंग नहीं दिया है, तो वार्प लेट ऑफ दिया, तो वार्प लेट भी हमारा क्या है, बेसिक ही है, क्योंकि जब वहाँ से धागा आएगा नहीं तो हमारा बनेगा नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो गया, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का यहाँ कोई काम ही नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि डेनिम इज़ मेड ऑफ विच वीव। डेनिम फैब्रिक जो होता है वो किससे बना होता है। डेनिम के कई सारे जीन्स आप लोग देखे होंगे, जीन्स जो फैब्रिक जीन्स बनता है, डेनिम फैब्रिक, डेनिम की कंपनी है उसी के नाम पे है। ठीक है ना, तो ये किससे बनता है, शार्टिन बीब से, ट्विल बीब से, डॉबी बीब, पाइल बीब। देखिए पाइल बीब जो होती है ये तो हमारी कॉम्प्लेक्स बीब हो गई। डॉबी का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं।
शाटिन और शाटिन तो ये इनका इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें तो नहीं। ये कौन सी होती है? ट्विल वीव होती है, जो हमारा डेनिम फैब्रिक बनता है ना, जो वीव होती है कौन से यूज करते हैं? ट्विल वीव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नेटिंग फैब्रिक प्रोड्यूस बाई फिलिंग द ब्लैंक ऑफ यार्न। ठीक है। निटिंग कह रहा है कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इंटरलेसमेंट से, इंटरलूपिंग से, इंटरलॉकिंग से या नन। देखिए अभी हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं कि इंटरलेसमेंट किसमें होता है? वीविंग में। इंटरलूपिंग का कोई मतलब नहीं। ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंटरलॉकिंग। तो हमारा जो निटिंग फैब्रिक है वो किससे प्रोड्यूस होता है? इंटरलॉकिंग से। वार प्रोडक्ट में इंटरलॉकिंग होती है, तो उसमें क्या होता है? निटिंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या कह रहा है? विच वीविंग कंप्राइसेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कौन सी वीविंग जो प्रोसेस एक तरह से देखा जाए इसमें जो एयर के द्वारा उसमें हमारा वेफ्ट का इंसर्शन होता है, तो कौन सा? ये आप लोग FMP2 में पढ़े होंगे। कौन सा इसमें? नॉन वुमेन, इसका तो कोई मतलब नहीं। वाटर जेट, अब एयर की बात करा तो वाटर तो आएगा नहीं, तो इसमें तो ऑप्शन इसका क्या? निटिंग आएगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा है? सी, एयर जेट। एयर की बात कर रहा तो इसमें तो एयर जेट वीविंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, देखो विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज निटिंग नीडल। इसमें नीडल की बात कर रहा है कि हम जो मोस्ट कॉमनली जो हम नीडल यूज़ करते हैं निटिंग में वो कौन सी है ना। तो इसमें लैच है, बियर्डेड है, कंपाउंड नीडल है, ननाब है। तो इसमें कौन सी यूज होती है? पार्ट नंबर 1 ए, लैच नीडल। तो जो हमारा बेसिक जो एक तरह से कहें निटिंग बनाने के लिए जो हमारी बेसिक या मोस्ट कॉमन जो हमारी नीडल यूज होती है कौन सी है? लैच नीडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द नेम ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेन वीव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेम ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेन वीव कौन सा है? बास्केट वीव, ब्रोकन ट्विल, टेपेस्ट्री और पाइल। टेपेस्ट्री और पाइल ये तो कॉम्प्लेक्स वीव हो गई। यहाँ पे प्लेन वीव की बात कर रहा है तो ट्विल, ये ट्विल का तो अलग ही हो गया। ट्विल हो गया, इसका मतलब प्लेन तो है नहीं, बचा कौन? बास्केट वीव। जैसे नहीं पता है किसी चीज़ को, ऐसे एलिमिनेट करके भी आप इसमें आंसर अपना निकाल सकते हैं। इसकी बास्केट, इसमें सीधा सीधा ट्विल आ गया तो प्लेन तो होगा नहीं, और ये टेपेस्ट्री और पाइल जो है ये कॉम्प है, बास्केट वीव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए वुवन पैटर्न फैब्रिक यूजिंग मल्टी कलर थ्रेड। इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा फैब्रिक हम बनाते हैं या कौन सा वुवन पैटर्न है ऐसे हम क्रिएट करते हैं जिसमें मल्टी कलर थ्रेड यूज़ होते हैं। तो ये आप लोग इसको देखिए ऑप्शन से, दमास फैब्रिक, वायलेट, ब्रोकेट। ये ब्रोकेट फैब्रिक होते हैं जो मल्टी कलर का यूज़ करके हम उसको, जैसे कोई फूल पत्ती हमको बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे? ब्रोकेट फैब्रिक उसी को कहते हैं। फूल पत्ती को हम फैब्रिक वगैरह ट्रांसफ़र करना है तो हम मल्टी कलर का यूज़ करके उसको ब्रोकेट फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रोकेट फैब्रिक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? फिलिंग द ब्लैंक इज़ द सिलेक्शन ऑफ हील्स टू बी लिफ्टेड और लोवर्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे जो हमारी हील्स है, हील्ड शाफ्ट है, उससे क्या होता है? ऊपर नीचे या तो लिफ्टेड करेगा या तो लोअर करेगा। कौन सा प्रोसेस इसमें? तो पेक प्लान हो गया, डिज़ाइन प्लान ये तो होगा नहीं। डेंटिंग प्लान क्या होता है? हम बताए थे कि जहाँ पे क्या होता है, रीड लगी होती है, रीड के बीच में जो रीड होता है उसमें वायर होते हैं, रीड में वायर होते हैं, उनके वायर के बीच में जो स्पेस होता है उसको डेंट बोलते हैं। ड्राफ्टिंग प्लान, इसका तो यहाँ इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा? पेक प्लान इसीलिए तैयार करते हैं कि कौन सा हमारा हील अप करेगा, कौन सा डाउन करेगा। पेक प्लान के अकॉर्डिंग ही, जैसे ये पेक प्लान कहाँ पे होगा? डॉबी के लिए, जैकार्ड के लिए क्या होगा? पंच कार्ड तैयार करेंगे। तो पंच कार्ड किस लिए तैयार करते हैं? ताकि जो हमारे हुक्स हैं वो क्या हो? डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो, तभी तो सेटिंग बनेगा। जैसे डॉबी में है कि अगर हील्स हमारे जो ऊपर नीचे नहीं होंगे तो हमारा सेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो जब सेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो फिर वेफ्ट का इंसर्शन नहीं होगा। वेफ्ट का इंसर्शन नहीं होगा तो वीविंग हमारा जो फैब्रिक है वो नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? पेक प्लान होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फिलिंग ब्लैंक प्रोसेस ए डिटरमाइन नंबर ऑफ पैरेलल एंड्स आर कंट्रोल्ड इन ए शीट फॉर्म फ्रॉम कोन्स विच इज़ बाउंड ऑन ए बीम। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैरेलल एंड्स को, जो उसकी सीट होती है, जो हमारी एक
तरह से हम कोन से जो सीड फॉर्म में ला के उसको बीम में उसको बाउंड करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है? मतलब कोन से कई सारे एंड को ला के उसको सीड फॉर्म में हम बीम पे उसको बाउंड करते हैं ना, तो कौन सा प्रोसेस होता है? पहला ऑप्शन साइजिंग, साइजिंग होगा नहीं। साइजिंग में तो हम साइजिंग पेस्ट का यूज करके धागों को क्या करते हैं, उसको हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, उसकी जो फॉल्ट्स हैं उनको दूर करते हैं ना, तो साइजिंग तो होगा नहीं। वार्पिंग, वार्पिंग फिर उसके बाद वाइंडिंग और ड्राइंग। तो देखिए वाइंडिंग में क्या था, वाइंडिंग में तो हम छोटे पैकेज से क्या करते थे, बड़े पैकेज बनाते थे, जैसे कौन चीज़ बनाते थे। छोटा पैकेज यानी स्पेंडल से जो हमारा स्पेंडल कर रहे हैं, जो हमारा रिंग फ्रेम से जो स्पेंडल प्राप्त हुआ उससे हम छोटे छोटे पैकेज को लेके एक कोन फॉर्म में बनाते थे, वो तो हमारी वाइंडिंग हो गई। फिर जब कोन, यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला ना कोन, कोन का आगे ना कि जो हमारे सीड फॉर्म कहाँ से कौन कलेक्ट हो रहे हैं या कंट्रोल हो रहे हैं कोन से, और उसको बीम में हम बाउंड कर रहे हैं। तो कौन से कर रहे हैं, तो कौन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, वार्पिंग हो गई ना। वार्पिंग प्रोसेस ये तो था, वार्पिंग में था ना कि बीम वार्पिंग मशीन और सेक्शनल वार्पिंग मशीन। तो जब कौन की बात हो गई यानी कौन से हम सीट के फॉर्म में कोई चीज़ वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं ना, तो ये हमारी क्या हो गई, वार्पिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, पार्ट बी है, वार्पिंग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बीटअप ऑन लूम इज़ कंट्रोल बाई। जो हमारा बीटअप है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? अभी देखिए कई लोगों का आंसर क्लिक कर गया होगा। सॉफ्ट से, सॉफ्ट का बीटअप मोशन का कोई रोल नहीं, सटल से नहीं, सटल तो हमारा वेफ्ट का इंसर्शन करता है। लीज रॉड, लीज क्या करता है कि धागों को सेपरेट करता है, इससे कोई मतलब ही नहीं। क्या है, रीड, अभी रीड बता रहे थे ना कि रीड ऐसी होती है जो क्या करती है, रीड में वायर लगे होते हैं, वायर के बीच में जो स्पेस होता है उनको क्या बोलते हैं, डेंट। वहीं डेंट से हमारे धागे जा रहे हैं, तो अब सारे धागे उसी रीड से जा रहे हैं, तो अभी क्या करेगा, बीटअप मोशन जब करेगा तो वो जो वेफ्ट का इंसर्शन हुआ है उसको क्या करेगा, बीटअप मोशन उस धागे को फिल ऑफ द क्लॉथ तक ले जाएगा, ट्रू फिल ऑफ द क्लॉथ, यानी जहाँ तक हमारा कपड़ा बन चुका है वहाँ तक उसको ले जाके ऐड कर देगा, तभी तो हमारा उसमें स्पेस नहीं आएगा। अगर वो ये बीटअप मोशन नहीं होगा तो एक धागा वहाँ पे, एक दूसरा धागा यहाँ पे, वो स्पेस बनता जाएगा तो फैब्रिक तैयार ही नहीं होगा। तो रीड में जो हमारे धागे, रीड तो क्या हो, धागे को हर धागे रीड से जा रहे हैं ना, रीड के जो वायर होते हैं उनके बीच से जा रहे हैं। अब वेफ्ट का इंसर्शन हुआ, अब उस जो वेफ्ट का इंसर्शन वो डायरेक्ट ट्रू फिल ऑफ द क्लॉथ तक नहीं पहुँचेगा। फिल ऑफ द क्लॉथ मतलब जहाँ तक फैब्रिक हमारा बन चुका है, तो अब उसको ले जाने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना, तो बीटअप मोशन वही होता है कि उसको उस हमारा धागा है उसको ट्रू फिल ऑफ द क्लॉथ तक ले जाए, यानी उसको बीटअप मोशन करे। बीटअप मतलब कि यहाँ से उठा के वहाँ तक उसको जोड़ेगा नहीं तो फिर फैब्रिक कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, रीड। ठीक है, रीड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 है। देखिए 18 में क्या करा, फिलिंग द ब्लैंक, वार्पिंग इज़ एन इनडायरेक्ट वार्पिंग सिस्टम। यहाँ पे हमें फिल करना है कि जैसे यहाँ पे सेक्शनल वार्पिंग इज, अगर हम यहाँ पे फिल करके देखें कौन सा सही है, तो जैसे यहाँ पे करते हैं कि सेक्शनल वार्पिंग इज एन इनडायरेक्ट वार्पिंग सिस्टम, बीम वार्पिंग इज ना, तो यहाँ पे हमको फिलिंग द ब्लैंक करना। तो देखिए अब देखिए वार्पिंग की बात कर रहा है ना, तो ये मल्टीपल शटल और ड्रॉप बॉक्स इनका तो कोई मतलब ही नहीं। ये तो पहले से ड्रॉप बॉक्स का यूज़ तो हम वेफ्ट के इंसर्शन के लिए करते हैं, जब कई सारे कलर हमें यूज करना होता है तो हम ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल शटल का तो कोई मतलब नहीं, शटल तो एक ही जाती है ना। तो हमारा दो ऑप्शन बचा, एक हो गया सेक्शनल, एक हो गया बीम। तो देखिए इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, सेक्शनल। देखिए इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ कहने क्या है कि वहाँ पे इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, सेक्शनल वार्पिंग मशीन में। बीम वार्पिंग में तो सिंगल कलर होता है इसलिए उसको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट बीम वार्पिंग। और इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे, सेक्शनल वार्पिंग मशीन। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेक्शनल वार्पिंग मशीन ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हैं। अगर हमको बीम बनाना है ना, वार्प शीट को बीम पे बाउंड करना, डिफरेंट कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा था, 18। ठीक है, तो ये रहे 18 क्वेश्चंस। चलिए अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या आंसर में किसी में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।